टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे कि आप देख सकते हो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के द्वारा यहाँ पे जो है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा और जो है खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक और मध्य प्रदेश का माध्यमिक शिक्षक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसी नोटिफिकेशन में आप सब कुछ देख सकते हो और यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह भी आ चुकी है। 30 तारीख से फॉर्म भराएंगे, 30 जनवरी से, और इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है 13 फरवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में संशोधन 18 फरवरी तक कर सकते हैं। अच्छा है 25 अप्रैल से शुरू होंगी, सुबह की जो बीच में होगा। सेकंड शिफ्ट 12 बजे से शुरू होंगी और जो कि तो दोपहर में 2 बजे से पेपर शुरू होगा, 4:30 बजे तक चलेगा, क्योंकि 2.5 घंटे का आपका पेपर है। इसका जैसा कि आप देख सकते हो पेपर इसका आपका 150 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी जोड़ दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहला जो भाग है उसमें आप देख सकते हो ये 4 सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपसे हिंदी में 8 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, 5 नंबर के आपसे अंग्रेजी के प्रश्न है, सामान्य ज्ञान और घटनाक्रम से तार्किक योग्यता से 7 प्रश्न है, और शिक्षा शास्त्र और पेडागोजी से आपसे 10 प्रश्न 10 नंबर के। तो पार्ट 1 जो है आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के। कर सकते हैं संस्कृत, उर्दू, सामाजिक विज्ञान, गणित। 120 अंक आपको इसमें मिलेंगे प्रत्येक इसमें। तो आप जिससे भी अप्लाई करते हैं, जिस भी टीचर बनना चाहते हैं, उसका आपको सिलेबस, अब चलिए हम आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या होने वाला विषय। सबसे पहला जो विषय है इसमें यहाँ पे हिंदी है। तो हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा चलिए देख लेते हैं। तो इसमें भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, एक नाटक, एक एकांकी या कहानी हो सकता है, दूसरा है समझ अवबोध और व्याख्या करने के लिए मौखिक व्याकरण, और इसमें टेस्ट किया जाएगा। व्याकरण योग्यता से संबंधित प्रश्न देंगे। गद्यांश साहित्यिक और वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता और तत्कालीन घटनाओं पे आधारित हो सकते हैं। चलिए अब इसी प्रकार से अब इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में देखते हैं। तो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी विषय में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इसमें भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 2 शॉर्ट पैसेज दिए जाएंगे, अनसीन पेजेस। उसमें आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अपोजिट, सिनोनिम्स, इडियम्स, मॉडल, डिटरमिनाइन, नाउन मिलेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, जितना भी व्याकरण से संबंधित है उसमें से आपसे कुछ प्रश्न डलेंगे उसमें, और 2 पैसेज आपके छोटे छोटे पूछे जाएंगे। 5 नंबर का अंग्रेजी से आपसे पूछा जाने वाला है। देख लेते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम तार्किक योग्यता से आपसे क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपके आसपास होने वाली घटनाओं से भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, इनसे संबंधित भूगोल और आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन और इन सभी से पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, तो इन संबंधित यहाँ पे आपसे देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन आप जो है यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और इसको आपका प्रिंट आउट निकाल के आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। खेलकूद, इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, राजनीति, मध्य प्रदेश का सामाजिक विकास, तो इन सब से आपसे जो है प्रश्न बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इसी से टॉपिक से आपसे प्रश्न बनेंगे, 7 प्रश्न आएंगे, तो ज़्यादा प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो आपको रीजनिंग से आपसे क्या पूछा जाने वाला है, रीजनिंग से आपसे जो है तार्किक योग्यता है, मानसिक योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग से पूछा जाएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, सत्य कथन, एनोलॉजी से है, और वर्णमाला पैटर्न पे आधारित सवाल है रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तार्किक अंकी योग्यता में 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख पे आधारित प्रश्न होने वाले हैं, पैटर्न पे, संख्या पे, अंकीय अभिव्यक्ति और इन सब पे होने वाले हैं। यहाँ पे आप रीजनिंग के नीचे भी इंग्लिश में भी टॉपिक देख सकते हैं, जैसे कि जनरल, मेंटल एंड एनालिटिक और वर्बल लॉजिकल रीजनिंग से आपसे प्रश्न बनने वाले हैं, रिलेशनशिप से बनने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी यहाँ ऊपर देख सकते हो। अब चलिए बाल विकास यानी कि पेडागोजी से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पेडागोजी से आपसे जो है देख सकते हो, पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें बाल विकास के सारे सिद्धांत हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है, और पियाजे, पाउलो और कोलबर्ग। तो ये सारे टॉपिक्स में यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे, तो आप ये सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको सब पता चल जाएगा। और आपने बीएड, एमएड, डीएड या जो भी किया है तो उसमें आपको उन्हें पढ़े भी होंगे। भाषा विचार है, सामाजिक, और ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े वाले हैं। लेकिन यहाँ पे और बच्चे कैसे सोचते हैं, समस्या समाधानकर्ता, संज्ञान, अभिव्यंजन, अभिप्रेरणा और अधिगम, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कर लेना पड़ेगा। चलिए तो आपसे 10 सवाल रहेंगे। पहले इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अब 10 नंबर का ही है। और ये आपसे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैंने इसके प्रश्न भी करवाए भी है चैनल पे, आपको वीडियो भी मिल जाएंगे।
समस्याग्रस्त, बाल अपराध, कारण, प्रकार और ये सारे थोड़े टॉपिक आ गए हैं इसमें। तो ये सारे आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो मैथमेटिक्स में 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उनमें आपसे 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हैं सबसे पहला संख्या पद्धति है, बीजगणित है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अनुपात, समानुपात, ये सारे आपके व्रत है, समरूप, त्रिकोणमिति भी आने वाली है, त्रिकोणमिति का परिचय भी आएगा, त्रिभुज है, क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी, दंड आलेख, आयात, चित्र का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु मूल्यांकन और नवीन प्रक्रिया है। तो चलिए ये सारे आपसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। साइंस यानी विज्ञान में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो विज्ञान के यहाँ सिलेबस देख सकते हैं। तो ब्रह्मांड से सबसे पहले है मापन, ताप, लंबाई और ये सारे क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान मापन से पूछे जाएंगे। भोजन और स्वास्थ्य, इसके प्रमुख स्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थ, सजीव जगत, वर्गीकरण, संरचना, ये प्रतिकूल विज्ञान से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। चलिए ऊर्जा, मशीन, ताप एवं ऊष्मा, प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, ध्वनि, वस्तु कैसे काम करती है, ये सारे टॉपिक्स आने वाले। चुंबक, विद्युत एवं विद्युत धारा, खाद्य उत्पादन और प्रबंधन और पर्यावरण, तो ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। इसके अलावा जो है सभी विषय में आपकी पेडागोजी भी आने वाली है। पेडागोजिकल इशू के नाम से आपसे इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो मतलब विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, विज्ञान के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे होगा, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांत से अवगत कराएंगे, विज्ञान संबंधित कौशल का विकास करना, अवलोकन, खोज और ये सारे जो भी है प्रभावी शिक्षण विधि। तो ये सारे जो है सभी सब्जेक्ट में आपसे पेडागोजी भी पूछी जाएंगे। वो कितने नंबर की पूछी जाएंगी ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो वो उनके हिसाब से पूछेंगे। जितने भी आपसे क्या पूछे जाएंगे, तो सामाजिक विज्ञान में भी वैसा ही है, इतिहास से संबंधित आएंगे, भारत में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित इतिहास, स्वतंत्रता के भारत की स्वतंत्र भारत के होने के बाद की भारत की घटनाएं, भारत की प्रमुख घटनाएं, समस्या, चीन युद्ध का भारत पाक युद्ध, ये नागरिक शास्त्र, परिवार, समाज, संविधान, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर। प्रजातंत्र, राजनीतिक दलों का महत्व और भूगोल है, सौरमंडल, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ग्लोब, मानचित्र, पृथ्वी का वायुमंडल और उनके गठन, संगठन, वायुदाब और जलमंडल, गहरे धाराएं, ज्वार एवं भाटा, वर्षा, प्रमुख महासागर, भारत की स्थिति, विस्तार और ये सभी टॉपिक्स आएंगे। अर्थशास्त्र से संबंधित भी है और इसके अलावा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भी आएंगे। तो सामाजिक यहाँ पे पेडागोजिकल इशूज़ के संबंधित में, तो सामाजिक विज्ञान एवं प्रकृति एवं अवधारणा से संबंधित है, कक्षागत प्रक्रिया, गतिविधि एवं परिचर्चा और विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास। तो ये सब पेडागोजी पे आधारित है, तो इसके पेडागोजी भी जरूर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे इसके बारे में भी जब तैयारी वगैरह करेंगे तो इसके बारे में और भी चीज़ें आपको बता भी दूंगा। टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने वाले, तो इसमें आपका भाषाई समझ और अवबोध पे है, अपठित बोध है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, साहित्य लेखन, तो ये सारे टॉपिक्स आप जो है अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना और उस पर भी आपको सारा चीज़ मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, गद्यांश है और उसका विकास, गद्य का विकास, नाम है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी से आपसे 120 क्वेश्चन और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2 पेजेज पूछे जाएंगे। इससे संबंधित आपसे पूछा जाएगा, वोकैबुलरी से पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना, और संबंधित है फंक्शनल ग्रामर, नरेशन, वॉइस मॉडल, प्रीपोजिशन और ये सारे टॉपिक से आपसे जो भी इंग्लिश के है व्याकरण उससे संबंधित है। और राइटिंग से आपको एक फैक्चुअल राइटिंग ऑफ एनी इवेंट, रिपोर्ट प्रोसेस, तो इससे संबंधित है। ऐसे राइटिंग का भी आएगा और राइटिंग लेटर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गिवन इनपुट लेटर टाइप्स इंक्लूड बिजनेस ऑफिशियल लेटर या लेटर ऑफ टू एडिटर्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का लेटर और एप्लीकेशन का जॉब का लेटर। तो इनमें से आप कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो ये सिलेबस में आपके दिया हुआ है। इसके अलावा पेडागोजी पे आपके लैंग्वेज की पेडागोजी पे भी आ जाएंगी, तो यहाँ पे लर्निंग एंड एक्यूजेशन है और इसके अलावा इंग्लिश से संबंधित है, इवेल्यूशन कैसे होता है, आपका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं, तो ये सारे आपको टॉपिक्स इंग्लिश के कवर करना पड़ेगा। में से कोई ने सीटेट एग्जाम भी दिया है तो आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होंगी। से आपका संस्कृत लैंग्वेज का भी जो है यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस है। जैसे कि आप देख सकते हो, भाषाई समाज, अवबोध, शब्द, धातु, रूप, संधि, समाज, समाज, प्रत्यय, उपसर्ग और ये सारे सब टॉपिक आएंगे। संस्कृत में निबंध लेखन यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, निबंध लेखन, प्रार्थना लेखन, वेद पुराण उपनिषद का सामान्य परिचय, रामायण महाभारत का सामान्य परिचय, कारक, विभक्ति, हिंदी के वाक्य, हिंदी का अनुवाद और इसके अलावा जो है भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी पे आधारित। जैसा कि हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज की पेडागोजी समान ही है, बस उनका लैंग्वेज का अंतर रहेगा। और लैंग्वेज टीचर के लिए भी उर्दू का सिलेबस इसी प्रकार से है और
आपको जरूरत पड़ेगी वो भी देख सकते हैं। कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिससे कि वह भी इसके बारे में जान पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।